हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज बेटा हम डिस्कस करेंगे हमारा लास्ट चैप्टर वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, इसके नोट्स मैं आप लोगों को सेंड कर चुका हूँ। होपफुली आपने उनको अपनी नोटबुक में लिख लिया होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे क्या, वर्क। वर्क है क्या बेटा, देखिए ज़रा ध्यान से। इसको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो एक ब्लॉक M है और उसके ऊपर आपने क्या लगाया, फोर्स लगाया। ठीक है, ये ब्लॉक रखा हुआ था जिसका मास M है, आपने इसके ऊपर फोर्स लगाया M सच डैट इसने S डिस्प्लेसमेंट को कवर किया। ठीक है, और ये यहाँ पर आ गया। S क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स लगाया कंटिन्यूस, आपने इसके ऊपर फोर्स लगाया और यहाँ पर लाकर छोड़ दिया। ठीक है कि नहीं बात आपको, तो आप कहेंगे कि आपने क्या किया, वर्क किया। और साइंस की लैंग्वेज में वर्क का क्या फॉर्मूला है कि कितना फोर्स लगाया और कितनी डिस्प्लेसमेंट तक लगाया, उन दोनों की मल्टीप्लाई क्या होती है, वर्क होता है। ठीक है, कितना फोर्स लगाया और कितनी डिस्प्लेसमेंट तक लगाया। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट की मीटर। न्यूटन मीटर को प्यार से बेटा हम क्या बोल सकते हैं, जूल भी बोल सकते हैं। क्या तो न्यूटन मीटर बोलिए या फिर क्या बोलिए, जूल बोलिए। समझ आई बात आपको। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ वर्क। टाइप ऑफ वर्क, दो प्रकार के वर्क होते हैं बेटा, एक होता है पॉजिटिव वर्क और एक होता है नेगेटिव वर्क। ठीक है, ये क्या मतलब है सर, अभी देखो, अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन में एक्ट करें, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन दी सेम डायरेक्शन, आर इन दी सेम डायरेक्शन, तब आप क्या बोलेंगे कि पॉजिटिव वर्क हुआ है। ठीक है कि नहीं बात आपको। लेकिन अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन, आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तब आप बोलेंगे कि कैसा वर्क हुआ है, नेगेटिव वर्क हुआ है। समझिए बात आपको, इस बात को समझे आप। पॉजिटिव वर्क और नेगेटिव वर्क को समझिए। एक एग्जांपल से बताता हूँ। मान लो एक गेंद है और आपने इसके ऊपर की तरफ फोर्स लगाया सच डैट आप इसको S डिस्टेंस ऊपर की तरफ ले गए। तो देखो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ है। तो ये पेयर कैसा वर्क देगा आपको, पॉजिटिव वर्क देगा। परंतु ध्यान से देखो, क्या इसके पीछे या नीचे mg लग रहा था कि नहीं लग रहा था, वेट तो लगेगा हर बॉडी का। और ये पेयर आपको कैसा वर्क देगा, नेगेटिव देगा। दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। समझ आई बात आपको, क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही बात आपको। टाइप ऑफ वर्क क्लियर है। अब बात करते हैं कि आप कब कहेंगे कि वर्क हुआ, डेट इज नेसेसरी कंडीशन क्या है वर्क की, नेसेसरी कंडीशन फॉर वर्क। ठीक है, पहली बात भाई, आपकी डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखो मैं इस बोर्ड को फोर्स लगाकर मूव कराना चाहता हूँ परंतु ये मूव नहीं हो रहा, तो वर्क डन बाय दी मी कितना होगा, जीरो, क्योंकि ये डिस्प्लेस नहीं हुआ। तो अगर वर्क चाहिए तो डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है कि नहीं बात आपको। एक एग्जांपल देखो, आपके घर के बाहर चौकीदार सारी रात बैठा रहा, ठीक है, लेकिन उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो साइंस की भाषा में वर्क डन बाय दी चौकीदार कितना है, जीरो है। क्लियर है कि नहीं बात आपको। नंबर 2 बात, जो फोर्स है वो लगातार कॉन्टैक्ट में रहना चाहिए। फोर्स लगातार कॉन्टैक्ट में रहना चाहिए। अब देखो, अगर मैं इसको यहाँ पर ऐसे क्लिक कर देता, समझ रहे हो बात आपको, ऐसे क्लिक कर देता, जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो उस क्षण तो मैंने इसके ऊपर वर्क डन किया है, लेकिन उसके बाद मेरा इसके साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, मैं इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा रहा हूँ, तो मैं कोई वर्क डन नहीं कर रहा हूँ। तो फोर्स लगातार रहेगा तो ही वर्क डन क्या होगा, काउंट होगा। फोर्स ऑलवेज एक्ट। ठीक है, ऑलवेज एक्ट, F ऑलवेज एक्ट। ठीक है, कंटिन्यूसली एक्ट। क्लियर है बात, कंटिन्यूसली एक्ट लिख लेंगे आप। ठीक है कि नहीं बात, तभी वर्क डन मान्य होगा। क्लियर है बात आपको। चलिए लिख लिया बेटा, समझ लिया। क्या बताया मैंने आपको, वर्क इज़ नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क के यूनिट क्या है, न्यूटन इनटू मीटर या फिर जूल। वर्क की क्या है, दो टाइप हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो तो पॉजिटिव वर्क, जब अपोजिट में हो तो क्या होगा, नेगेटिव वर्क। नेसेसरी कंडीशन क्या है कि फोर्स लगातार लगते रहना चाहिए। और नंबर 2 बात, डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होनी चाहिए। क्लियर है बात आपको। नेक्स्ट मैं डिस्कस करूँगा एनर्जी को। एनर्जी क्या होती है बेटा, कैपेसिटी टू डू दी वर्क, कैपेसिटी टू डू दी वर्क। एक सिंपल सी बात सोचो आप, आपके अंदर अगर कुछ एनर्जी होगी तभी तो आप वर्क कर पाओगे। ठीक है, आप इसको जनरल भी समझ सकते हैं। मैंने खाना खाया तो मुझे क्या मिली, एनर्जी, और उसके बिहाफ पर मैं क्या कर पा रहा हूँ, वर्क। अल्टीमेटली एनर्जी और वर्क एक दूसरे में क्या हो रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं। देखो ये एक ही चीज़ है, बस सिचुएशन के हिसाब से नाम बदल गया। आप सोचो ये आप हो, ठीक है, और आपने फूड लिया और फूड के थ्रू आपको कितनी एनर्जी मिली, 100 जूल मिली, और उसके बिहाफ पर आप काम कर सकते हो। तो ये चीज़ इसमें बदल गई, बस नाम अलग हो गया। हाँ कि ना, यहाँ पर एनर्जी बोल दिया और यहाँ पर क्या बोल दिया, वर्क बोल दिया बेटा।
कन्वर्ट एक ही चीज़ हो रही है, एक ही चीज़ के दो रूप हैं बस। समझ आई बात आपको? ठीक है। आप ऐसे सोचो, अगर आपने 100 जूल एनर्जी ली फूड के थ्रू और आपने 100 जूल वर्क किया, तो आपने जितना एनर्जी इनटेक की थी उतनी एनर्जी आउट कर दी। लेकिन अगर आपने काम कम किया, लेट 50 जूल के कॉरस्पॉन्ड आपने काम किया, तो आपका फैट बढ़ जाएगा, आप मोटे हो जाओगे, क्योंकि इतनी एनर्जी आप में जाकर स्टोर हो जाएगी। 50 तो गई, 50 क्या हो गई? स्टोर हो गई। लेकिन अगर आपने 100-150 के कॉरस्पॉन्ड काम कर दिया तो आपका फैट बर्न होगा और वो एनर्जी को रिलीज करेगा और आप पतले हो जाओगे, क्योंकि इनटेक तो 100 और काम कितना कर दिया? 150 का कर दिया। समझ आइए नहीं यही बात आपको? ये तो बैंकिंग सिस्टम जैसा है। 100 रुपये डाले, 100 रुपये निकाले तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 100 रुपये डाले और यहाँ से 50 निकाले तो यहाँ पर कितना? +50। 100 डाले 150 निकाले तो -50। ठीक है कि नहीं? बात आपको क्लियर हो रही है कि नहीं? है ना बेटा? चलिए, अब एनर्जी के बहुत सारे टाइप हैं, तो एक बात तो आपको ये समझ में आएगी कि ये भी जूल में आएगा, इसकी यूनिट किस में आएगी? जूल में। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एनर्जी। टाइप्स ऑफ एनर्जी, देखिए पहली एनर्जी क्या है बेटा आपकी? केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी एक बार मैं लिख लेता हूँ, फिर आपको इकट्ठा समझाऊंगा। केमिकल एनर्जी। दूसरी है आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तीसरी है हीट एनर्जी। चौथी है लाइट एनर्जी और पांचवी है मैकेनिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी और फिर मैकेनिकल एनर्जी। कल एनर्जी। ठीक है। केमिकल एनर्जी क्या होती है बेटा? देखो, आप जब भी कागज़ को जलाते हो, कागज़ को जलाओ तो आपको हीट मिलती है, तो अल्टीमेटली कागज़ के पास इनिशियली क्या थी? केमिकल एनर्जी थी। ठीक है, क्योंकि हम हर कोई किससे मिलकर बना हुआ है? मॉलिक्यूल से, छोटे छोटे एटम से मिलकर बना हुआ है। तो वो फॉर्म कौन सी एनर्जी कहलाती है? केमिकल एनर्जी कहलाती है। और जब आप उसको बर्न करते हो तो केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। क्लियर है कि नहीं बात आपको? आपने केमिस्ट्री में देखा होगा कि A+B मिलकर C बन गया और उसने एनर्जी को क्या किया? निकाला। क्लियर है? साइंस के ही कुछ चैप्टर हैं स्टार्टिंग में, उनमें आप ऐसे देखते हो कि A+B C बन गया और एनर्जी रिलीज हुई। A+B C बना और एनर्जी रिलीज हुई। इनके आपस में इंट्रैक्शन से जो एनर्जी रिलीज हुई है वो केमिकल एनर्जी की वजह से रिलीज हुई है। समझ आई बात आपको? ये केमिकल एनर्जी है बेटा। इस रिएक्शन में क्या है? ये केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप जानते हो, जो आपके घरों में आ रही है, उसी की वजह से आपकी जो लाइफ है इतनी स्मूथ चल रही है। ठीक है। हीट एनर्जी, एनर्जी ड्यू टू द टेम्परेचर, यस और नो? क्लियर है बात आपको? लाइट एनर्जी, जैसे सन से जो एनर्जी आ रही है वो किस फॉर्म में आ रही है? लाइट एनर्जी की फॉर्म में आ रही है। एंड लास्ट इज मैकेनिकल एनर्जी, और हमें इसी को ज़्यादा पढ़ना है इस चैप्टर में। मैकेनिकल एनर्जी के दो टाइप है बेटा, एक तो पोटेंशियल एनर्जी और एक होती है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से होती है? बॉडी के मोशन की वजह से होती है। हाँ के ना? जब बॉडी चलती है तो उसकी वजह से जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी किसका पार्ट है? मैकेनिकल एनर्जी का पार्ट है। ठीक है कि नहीं बात आपको? पोटेंशियल एनर्जी बॉडी की हाइट की वजह से होती है, बॉडी कहाँ पर रखी गई है उसकी वजह से होती है। मान लो एक टेबल है, कांच की टेबल, और यहाँ पर पत्थर रखा हुआ है। अभी इस पत्थर के पास कोई एनर्जी नहीं है और वो इस ग्लास प्लेट को तोड़ नहीं सकता है, लेकिन मैं इसको ऊपर ले गया यहाँ पर, ठीक है, और वहाँ से इसको मैं छोड़ूं तो इस पत्थर के पास अब इतनी एनर्जी होगी, वो इस ग्लास प्लेट को क्या कर दे? तोड़ दे। तो अल्टीमेटली इस हाइट की वजह से इसके पास जो एक एनर्जी आई उसी को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। और दोनों पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी, दोनों ये एनर्जी किसका पार्ट है? मैकेनिकल एनर्जी का पार्ट है। ठीक है, समझ आई बात आपको? तो हमें मैकेनिकल एनर्जी को पढ़ना है और जिसमें हम मेन डील करेंगे किसके साथ? पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी के साथ। समझ आई बेटा बात? चलिए, आज की क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ किसको देखेंगे? काइनेटिक एनर्जी को। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी को। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी आपने पढ़ी क्या है? एनर्जी ड्यू टू दी मोशन ऑफ ए बॉडी। एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ बॉडी, ड्यू टू मोशन ऑफ बॉडी। जो उसके पास स्पीड है उसकी वजह से जो एनर्जी है उसी को क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, अगर कोई बॉडी है जिसका मास m है और वो v वेलोसिटी चल रही है तो उसके पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको याद रखना कितना होता है? ½ mv²। क्लियर है बात आपको? क्योंकि एनर्जी है तो ये भी किस में मापी जाएगी? जूल में मापी जाएगी। क्लियर है बात आपको? ठीक है, अभी ध्यान से देखो, अभी मैं इस फॉर्मूले को ड्राइव करने वाला हूँ। कैसे करेंगे समझिए। मान लो एक बॉल है, इनिशियली वो रेस्ट पर है। किस पर है? रेस्ट पर है। ठीक है,
अब आपने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया, क्या लगाया बेटा, फोर्स लगाया। तो फोर्स लगाया तो ये बॉडी मूव करेगी, है ना, और मूव कर कर ये यहाँ पर आ गई, ठीक है। लेट एस इसकी डिस्प्लेसमेंट है और ये मूव कर कर यहाँ पर आ गई और इसके पास वेलोसिटी कितनी हो गई, v हो गई। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि फोर्स लगाया तो फोर्स किसके बराबर होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। बॉडी के पास क्या आएगा, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन से वेलोसिटी क्या होती है, चेंज होती है, ठीक है बेटा। तो अब अगर आप देखें, आपने कुछ वर्क भी किया है, डेट विल बी इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दिस विल बी इक्वेशन 1, यस और नो, ठीक है। अभी फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इसको बोलिए इक्वेशन 1 आप, ठीक है। अब आप क्या करें कि इस पे इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, v स्क्वेयर है, ठीक है, इंटू 2as। क्लियर है बात आपको? तो v स्क्वेयर बाई 2 क्या आ गया बेटा, as आ गया। अब इस as की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, v स्क्वेयर बाई 2, v स्क्वेयर बाई 2, ये क्या आ गई बेटा, काइनेटिक एनर्जी आ गई। मतलब जो वर्क आपने किया था यहाँ पर वो किस में कन्वर्ट हो गया है, काइनेटिक एनर्जी में। क्लियर है कि नहीं बात आपको? तो काइनेटिक एनर्जी भी अपने आप नहीं आती है, आपको कुछ वर्क डन करना पड़ता है और वो वर्क डन किस में कन्वर्ट हो गया यहाँ पर, काइनेटिक एनर्जी में। क्लियर है बात आपको भी? तो ये आप याद रखेंगे कि वर्क डन जितना आपने किया वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हाफ mv स्क्वेयर में, ठीक है। अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में चले, कंडीशन क्या है, बॉडी किस में चले, स्ट्रेट लाइन में चले, स्ट्रेट लाइन में अगर बॉडी चले। क्यों? अगर बेटा मान लो बॉडी ऐसे चली, ठीक है, आपने कुछ फोर्स लगाया लेकिन ढलान ऐसे थी और ये बॉडी ऊपर चली गई, तो इसके पास तो हाइट, इस वर्क की वजह से कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी तो आ गई। क्लियर है बात आपको? तो आपको सिर्फ स्ट्रेट लाइन मोशन में देखना है कि वर्क किसके बराबर होता है, जो वर्क आप करेंगे वो किसके बराबर होगा, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती भाई? देखो, आप कहोगे सर ये v तो क्या है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी तो नेगेटिव हो सकती है लेकिन उसका स्क्वायर भी तो है। क्लियर है बात आपको? तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। काइनेटिक का कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती काइनेटिक एनर्जी, और इसकी यूनिट क्या है बेटा, जूल है, ठीक है। क्लियर हो रही है बात आपको? तो होपफुली ये क्लास आपको समझ आई होगी। इस क्लास को आप ध्यान से देखिए, कोई डाउट हो तो पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।